समय वैसे काफ़ी हो गए हैं, एक दो परफॉर्मेंस बाकी है, पर यहाँ सब मेरे अपने लोग हैं और अपनों से अपनी बात कहना ज़रूरी समझता हूँ मैं। 5-7 मिनट का समय लगेगा। आप जहाँ हो वहाँ से खाना भी खा रहे हो तो खाना खाते समय कान हमारे तरफ रखिए, ये मेरी गुजारिश है। आज के इस शानदार खुशनुमा अवसर पर उपस्थित अतिथियों, मित्रों, परिवार के सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबकी उपस्थिति से ये आयोजन समृद्ध और भव्य बन गया है। मैं अपने जीवन की कुछ बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं कि बचपन में पूजनीय माताजी के निधन के कारण हम 3 लोग अलग अलग घर में पले बढ़े। मेरा छोटा भाई मेरे मामा जी के घर में, मेरी बहन मेरे चाचा जी के घर में, तथा मैं अपने बड़े पिताजी के घर में पला और बड़ा। उनका छोटा सा होटल था। स्कूल से आने के बाद उनके होटल में मैं काम करते हुए अपनी शिक्षा पूर्ण की। सन 1975 में मात्र 21 वर्ष की आयु में मेरा विवाह हुआ। धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। विशेष बात, मेरे पिताजी की बंद होटल को मैं मात्र 20 वर्ष की उम्र में मैंने प्रारंभ करने का प्रयास किया। जीवन एक बहती धारा, कर्मशील को ही मिलता किनारा, ये मूल मंत्र है। इस बात को लक्ष्य कर आगे मैं बढ़ता गया। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के साथ युवा काल से ही मैं सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यों में सदा अग्रसर रहा। मुझे इस बात का फक्र है कि मात्र 28 वर्ष की उम्र में ही मैं अपने समाज का राष्ट्रीय महामंत्री बनने का मुझे अवसर मिला। मेरे सामाजिक कार्यों में मेरे सामाजिक साथियों, युवा वर्ग तथा परिवार के सदस्यों का जो स्नेह, अपनापन, सहयोग प्राप्त हुआ, उसे भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, एक ही उसूल पे गुजारी है जिंदगी मैंने, जिसे भी अपना माना उसे कभी परखा नहीं। मैंने यह भी अनुभव किया है कि जब तक हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज। साथियों, निरंतर सकारात्मक सोच रखकर हम आगे बढ़ते गए। बीच का थोड़ा कालखंड कुछ परेशानियों से भरा था। हवा मेरे खिलाफ थी, फिर भी ये दिया खूब जला। सामाजिक, पारिवारिक, व्यवसायिक क्षेत्र में कई अवरोधों के बावजूद मुझे निरंतर सफलताएं प्राप्त हुई और सन 1908 में समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का भी गौरव मुझे प्राप्त हुआ। और मेरे सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि 2011 में अयोध्या में समाज का अभूतपूर्व विशाल स्वाभिमान महाकुंभ तथा अष्टलक्ष्मी महायज्ञ करने का आप सबके सहयोग से, समाज के सहयोग से वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें पूरे देश से तथा नेपाल से 10,000 से अधिक स्वजाति बंधु सपरिवार उपस्थित हुए। यह सब इसलिए संभव हुआ कि मेरे सामाजिक कार्यों में संलग्न रहने में परिवार के साथ साथ मेरी धर्मपत्नी का भी साथ, सहयोग व समर्थन हरदम प्राप्त हुआ। वैसे ही परिवार व समाज कार्य में हर परिस्थिति में मैंने सबका साथ दिया है। मैं तो मानता हूँ हम मेहमान नहीं, रौनक है परिवार की। मुझ तो यह मुद्दतों याद रखेंगे कि जिंदगी में आया था कोई। ये मेरे परिवार के लोग और मेरे से संबंधित लोगों के लिए बात मैंने कही है। ये बात भी उल्लेखनीय है कि परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं बनता। जीवन सफर में
मुसीबतों के समय थामने वाला हर हाथ परिवार का सदस्य बन जाता है। आज विश्व परिवार दिवस है। एक बात और साझा करना चाहता हूँ। कुछ आदतें मेरी किसी को भाती है तो किसी को बहुत सताती है। जैसे अलग अलग व्यंजनों पर नया खाने के लिए खाना बनाना, नए नए अलग अलग व्यंजनों पर एक्सपेरिमेंट करना, खुद खाना और औरों को भी खिलाना। मुझे समझता है मेरी इस आदत से घर के लोग परेशान हो जाते हैं, पर यार ये दिल है कि मानता ही नहीं। और टीवी सीरियल देखकर, किसी का संभाषण या प्रवचन सुनकर या कोई किताब पढ़कर अपनी डायरी में छोटी छोटी नोट्स लिख लेना, फिर उसी को आधार बनाकर अपने विचार लिखना, उन विचारों के साथ वीडियो बनाकर फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पर पोस्ट करना। एक और शौक है मेरा, मेरे नए नए पेड़ पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, उनकी जानकारी प्राप्त करना, पौधों के बीज को भी जमा करके रखना, उन्हें उगाना। यदि मेरी अनुपस्थिति में यदि कोई पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है या उसे बेकार समझकर काटता है तो यह देखकर मेरा अंतर्मन काफ़ी दुख जाता है। दोस्तों, महसूस करने वाले ही महसूस कर सकते हैं कि पेड़ पौधे भी अपने मित्र के जैसे ही होते हैं। अतः कुल मिलाकर ये मेरे स्वभाव में बस गया है। जिसे अपना मान लिया तो मान लिया, चाहे परिवार के सदस्य हों, मित्र हो, पड़ोसी हो या समाज के लोग हों, सब में मेरी जान बसती है। कुछ अच्छी खट्टी मीठी बातों का उल्लेख करने के बाद कुछ और भी बातें आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह, मैंने जीवन के हर पल को जिया है पूरी एक सदी की तरह। आंधियाँ वक्त वो परेशानियों की मुझको न बुझा पाएगी, क्योंकि हर अंधेरे से मैं गुजरा हूँ रोशनी की तरह। और लम्हों की एक किताब है ज़िंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है ज़िंदगी। कुछ ज़रूरतें पूरी तो कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है ज़िंदगी। साथियों, धीरे धीरे इस जीवन यात्रा के 70 वर्ष कैसे बीत गए मालूम ही नहीं पड़ा। मेरे परिवार के सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर प्रतिष्ठित हो गए हैं। सोचता था अब फ्री हो गया हूँ तो पूरे देश में धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों के साथ साथ सामाजिक दौरे कर अपने लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क करूँगा, पर नियति को कुछ और मंजूर था। अब तो ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है, ये ख्वाहिश मेरी पूरी होगी या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अब बारी है आज के खास व्यक्तित्व के लिए अपने विचार व्यक्त करने की और उनका आभार प्रकट करने की। और आज का खास व्यक्तित्व है मेरे जीवन को सफल व इतने अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए और मेरे सहयोगी बनने के लिए मेरी अर्धांगिनी। मेरे वैवाहिक जीवन के इन 50 वर्षों की जीवन यात्रा में जो सुख दुख एवं अभूतपूर्व समन्वय की मिसाल रही, मेरे सामाजिक जीवन को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने में भी उनका साथ भुलाया नहीं जा सकता। तुम्हारा दयालु स्वभाव, अपनापन, सहजता, सहयोग मुझे सदा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा है। वर्तमान समय में मैं तुम पर निर्भर हूँ और तुम मुझ पर निर्भर हो, यह शाश्वत सत्य है। खास बात, इन 50 साल के जीवन सफर में मुझे हमेशा मुस्कुराने और प्यार भरा साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार के साथ ये कहना है कि मेरी आंखों के ख्वाब, दिलों के अरमान हो तुम, तुमसे ही मैं हूँ, मेरी पहचान हो तुम, मैं ज़मीन हूँ, अगर तुम मेरे आसमान हो तुम, और सच मानो तो मेरे लिए
सारा जहान हो तुम। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ, जिंदगी की महफिल को यूँ सजाना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, गम उठाना पड़ता है। मैंने जीने का मतलब मोहब्बत में पा लिया, जीवन में जो भी गम था उसको अपना लिया। लोग तो रोकर भी गम को हल्का न कर सके, मैंने हंसी की आड़ में हर गम को छिपा लिया। अब बारी है यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी अपनों के लिए कुछ कहने की। कुल मिलाकर मेरे इस शानदार सुखद सफल जीवन यात्रा में योगदान देने वाले मेरे परिवार के सभी सदस्य, भाई बहन, मेरे ससुराल पक्ष के सभी लोग, रिश्तेदार, ननियाल पक्ष के लोग, मेरे समधी पक्ष के लोग, वरिष्ठ जन, मेरे मित्र परिवार का जो अमूल्य सहयोग मुझे स्नेह सम्मान प्राप्त हुआ है, उसके लिए सिर्फ कृतज्ञता व्यक्त करके मैं मुक्त होना नहीं चाहता। आने वाले समय में भी आप सबके स्नेह सम्मान सहयोग सामंजस्य अनुराग आस्था अपनत्व विश्वास का मैं सदा ऋणी बना रहूं। इसमें ही मेरे इस सुखद सफल जीवन की सार्थकता है। आप सबसे यह भी गुजारिश है, आज के इस पावन अवसर पर खूब मज़े कर लो, आज सबके साथ प्यारी सी जिंदगी और जी लो, आज एक सुनहरा सा सपना और देख लो, साथ में आज हमारी दुआएं और आशीष और ले लो, और सब आपस में मिलजुल कर हम इस आयोजन को यादगार बना दे। साथियों, ऐसा प्यारा लम्हा न जाने फिर कब मिले, इसलिए मेरे सभी साथियों इन लम्हों को अपनी यादों में समेट कर रख लो। एक गुजारिश और है, शिकवा रहे गिल्ला रहे हमसे, आरजू यही है कि एक सिलसिला बरकरार रहे हमसे, फासले हो दूरियां हो या खता हो कोई, कामना है आप सबसे यही कि नज़दीकियाँ रहे हमसे, और कामना है कि आपसी स्नेह अपनेपन की बयार बहती रहे। बच्चे परिवार मित्र समाज बंधु सदा आगे बढ़ते रहे। और अब बस यह भी कहना है, यह जिंदगी एक प्रवास है। खास बात बोलना चाहता हूँ अंत में कि ये जिंदगी एक प्रवास है, उपलब्ध समय में सर्वोत्तम जीने का प्रयास है। आप सबसे लेने जैसी कोई चीज़ है तो प्रेम की मिठास है, और छोड़ने जैसी कोई चीज़ है तो मन की खटास है। आप सबके प्यार आत्मीयता और स्नेह से अभिभूत हूँ मैं, प्रणाम स्वरूप आप सबका नतमस्तक हूँ मैं। आपने सबने मेरे इन विचारों को सुना समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग यहाँ पर अपना अमूल्य समय देकर के आए, उसके लिए भी आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम।